आप सबको मेरा सादर नमस्कार। बहुत समय के बाद आज हम विशेष कुछ बातों को लेकर के आपके मध्य में उपस्थित हैं, क्योंकि विगत कुछ दिनों से कुछ भय का वातावरण है। वैसे तो निर्भय हम कभी हो नहीं पाते हैं। भांति भांति की घटनाएं, दुर्घटनाएं, बड़े बड़े षड्यंत्र, उन सब का हमें सामना करना पड़ता है। चाहे वह हमारी बहन बेटियों की सुरक्षा की बात हो, चाहे रोड पर चलने वाले व्यक्तियों की अनायास दुर्घटना की बात हो, कहीं न कहीं हमारा मन बाढ़ की विभीषिका की बात हो। कितने कारण हैं जहां मन व्यथित होता है, दुखी होता है। कहीं मानवीय भूलें, कहीं मानव की दानव बनने के कारण से विभत्स घटनाएं, कहीं हमारी प्राकृतिक आपदाएं, चारों ओर मन को अशांत करने वाली सुबह से शाम तक घटना। इसी बीच में आपने सुना होगा, सबने अभी कई दिनों से चर्चा का विषय है, जिसको पहले कहा जाता था मंकी पॉक्स, जो अब बन गया है एमपॉक्स। वो पहले कहा गया संदिग्ध मरीज मिला है, पहले कहा गया अफ्रीका में उधर से चीजें फैल करके आ रही हैं, फिर अब पता चला कि वो संदिग्ध अब असंदिग्ध हो गया है, यानी वो फाइनल हो गया कि उसको एमपॉक्स है। घबराने की जरूरत नहीं है, भयभीत ना हो, क्योंकि आयुर्वेद के एक सेवक होने के नाते आयुर्वेद के संदर्भ में जो जानकारियां हैं, जो हमने किया है, वो बताना हमारा पावन कर्तव्य है। इसी भाव से, क्योंकि जब बीमारी की बात होती है तो हमारा मन और भयभीत होता है। जिन लोगों को रोगों के संदर्भ में जानकारी नहीं है, एमपॉक्स होता कैसे है, तो प्रायः लोगों को पता है कि एमपॉक्स जानवरों से मनुष्य में फैला है। विशेष करके जो कुतरने वाले जानवर होते हैं, छुछुंदर है, चूहा है, या इस तरह के जो जानवर हैं, परंतु बाद में मनुष्यों में आया। मनुष्यों में आने के बाद में भी वो फैलता कैसे, क्योंकि इसको एक जूनोटिक बीमारी मानी जाती है, और ये एक खतरनाक है कि जो संपर्क में आता है उसके माध्यम से यह फैलता है। इसीलिए ऐसे रोगियों के संपर्क में आना, संपर्क में सब तरह से आप आलिंगन, स्पर्श से लेकर के आप उनकी किसी भी रूप में उसके अति निकटता से हमको बचना होगा। दूसरी बात, लक्षणों के दिखने पर सावधानी बरतनी होगी। विशेष करके जैसे कि सर दर्द, बुखार, या कहीं सूजन वगैरह की बात हो, शरीर में दर्द की बात हो, कहीं चकत्ते वगैरह शरीर में उभरने लगे, तो थोड़ी सी सावधानी हमको बरतनी होगी। सावधानी बरत करके थोड़ा सा ध्यान रखें खाने पीने में, और विशेष करके ध्यान रखना होगा कि हल्का आहार लें, योगाभ्यास करें, प्राणायाम करें, एक्सरसाइज करें, फिजिकल श्रम करते रहें, क्योंकि रोग हमारे शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता की न्यूनता से ज्यादा आक्रमण करते हैं। मानसिक रूप से हम कमजोर हो जाते हैं तो रोग ज्यादा आक्रमण करते हैं, तो उसको बनाए रखें, बहुत जरूरी है। और दूसरी बात यह है कि विशेष करके जैसे कोरोना के टाइम पर जो बताया गया कि आप साबुन से हाथ धोएं, हैंड वॉश वगैरह साथ में रखें, और कहीं ऐसे लक्षण दिखने पर थोड़े सावधान हो जाएं। और दूसरी बात, मांसाहार इसको फैलने में बहुत विशेष कारण माना गया है। तो मांसाहारी हैं तो यूं तो शाकाहारी होना सर्वोत्तम है, पर इस तरह की बीमारियां फैलने लगे तो आप पूर्ण शाकाहारी बन जाएं, इसका कोई दूसरा विकल्प नहीं है। तो इसीलिए मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि इन सारे उपायों से आप एमपॉक्स से बच सकते हैं। अब मैं बात करता हूं, क्या कोई
उपचार भी हैं। यूं तो कहा गया है कि एमपॉक्स के लिए वैक्सीन की भी व्यवस्था है, पर सबके लिए जरूरत नहीं है। पर मैं निवेदन करना चाहता हूं कि हम लोगों ने लगभग, जब हमको पता चला कि एमपॉक्स की बीमारी दुनिया में आने वाली है, उसी टाइम पर हमारे वैज्ञानिकों ने, रिसर्च की टीम ने, हम लोगों ने चाइना से एमपॉक्स का जो सूडो वायरस होता है, क्योंकि वायरस के रोग के संदर्भ में वायरस के ऊपर ही काम करना पड़ता है, उसको मंगा करके जो प्रक्रिया है अनुसंधान की, अलग अलग स्टेजेस की, वो चल रही है। पर सबसे पहले हमको संभावित जो औषधियां हैं, लगभग हम लोगों ने 15 औषधियों के 75 से ज्यादा कंपाउंड के ऊपर काम किए, और हमने पाया कि कुछ औषधियों में कि उसको जो उसका जो एक्टिव कंपाउंड्स हैं वो बहुत बेहतरीन प्राप्त हुए हैं। और हम लोगों ने सिमुलेशन में पाया कि जैसे अश्वगंधा का एक कंपाउंड बहुत बेहतरीन उसमें काम कर रहा है। अश्वगंधा के अतिरिक्त हमने देखा कि गिलोय का एक कंपाउंड काम कर रहा है, पर तुलसी में वो गुण नहीं दिखाई दिया जो कोरोना में दिखाई दे रहा था। पर नई चीज जो हमें दिखाई दी, हल्दी में वो गुण दिखाई दिया। तो हल्दी का सेवन जिस भी रूप में है, आपको लगता है कि इस तरह के कोई लक्षण होने से पहले, क्योंकि एक चम्मच हल्दी, तो गोल्डन मिल्क आपने सुना होगा, हल्दी के गुणों की बात सुनी होगी। एमपॉक्स से बचने के लिए हल्दी एक घरेलू और निरापद प्रयोग है। सभी बच्चों से लेकर के बड़ों तक के लिए मैं निवेदन करूंगा कि हल्दी का प्रयोग आप करिए, और अश्वगंधा का प्रयोग आप करिए, और गिलोय का भी प्रयोग करिए। इसके अतिरिक्त दारू हरिद्रा है, कुछ अन्य औषधियां हैं जो इसको लेकर के प्रभावशाली देखी गई है। घर में जो आप प्रयोग कर सकते हैं, मैंने बताया कि उसका प्रयोग करिए, कब्ज न रहने दें, सर सफाई का विशेष ध्यान रखें, और भयभीत न हो, परेशान न हो। और पतंजलि इस कार्य के लिए सर्वत्वना संलग्न है। हमने अपनी पूरी टीम को, पूरी वरिष्ठ वैज्ञानिकों को इस काम को प्राथमिकता से करने के लिए लगा दिया है। बहुत जल्दी कोई शुभ समाचार मिलेगा और हमारी जानकारी हम इकट्ठी कर पाएंगे, आपको जरूर बताएंगे। तो पतंजलि आपके साथ है, हम आपके पास हैं। जितना भी भगवान के दिया नॉलेज है, क्योंकि हमारे ऋषियों ने हमको इतना कुछ दिया है कि जब हमारी शुरुआत ही परंपरागत ज्ञान से ही शुरू होता है, और वैज्ञानिकता के साथ में फिर हम उसको आगे बढ़ाने का प्रयास करते हैं। तो मेरी बहुत शुभकामनाएं हैं। आप स्वस्थ रहें, आनंदित रहें, परिवार के साथ रहें, और किसी तरह से किसी भी रूप में आप भयभीत और परेशान न हो। पुनः आप सबको सावधानी के साथ में शांति से रहने की प्रार्थना करता हूं।